Today we are going to learn structure of compiler. In the structure of compiler, compiler can be divided into two parts, analysis part and synthesis part. So it takes source program as an input and generate a target program. So analysis part break up the source program into constituent pieces and imposes grammatical structure on them. तो ये लास्ट क्लास में हमने देखा था कि उसके फेजेस क्या हैं. तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, सोर्स प्रोग्राम टू इंटरमीडिएट कोड जनरेशन कम्स अंडर एनालिसिस पार्ट. ये सारे एनालिसिस पार्ट में आते हैं जिसमें आप सोर्स प्रोग्राम के ग्रामर पे ज़्यादा इम्पोज करते हैं. ठीक है, उसका सिंटैक्स करेक्ट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए. तो यहाँ तक जो है आपका एनालिसिस पार्ट आता है और रिमेनिंग जो है कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड टारगेट जनरेशन सिंथेसिस पार्ट आता है. सो एनालिसिस पार्ट ऑल्सो नोन एज फ्रंट एंड, और सिंथेसिस पार्ट आपका क्या एज ए नोन होता है, बैक एंड ऑफ कंपाइलर. इन केस आपको कोई कंपाइलर डिजाइन करना है जिसका सोर्स प्रोग्राम सी है और टारगेट प्रोग्राम आपका C++ है. ठीक है, तो सी का जो ग्रामर है दैट कैन बी यूज फॉर C++ ऑल्सो. मतलब आप टर्बो C++ का कंपाइलर लेते हैं तो उसमें सी का प्रोग्राम रन कर लेते हैं. तो आप ये देखेंगे कि सी से C++ सोर्स प्रोग्राम सी है, टारगेट आपका C++ है. तो जो फ्रंट एंड पार्ट है, ठीक है, वो सेम रहेगा. बैक एंड में हम चेंजेस परफॉर्म करेंगे. तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि सी का जो भी सिंटैक्स है वो C++ के लिए भी फॉलो होता है. इसलिए जब C to C++ कन्वर्जन हो तो सिर्फ बैक एंड चेंज करेंगे. ठीक है, so this is the basic structure of compiler, and synthesis part construct desired program from intermediate representation. तो यहां से यहां तक का पार्ट आपका सिंथेसिस का आएगा और ये सारे पार्ट एनालिसिस के पार्ट आएंगे. और दोनों पार्ट आपका सिंबल टेबल और एरर हैंडलर से कनेक्टेड रहेगा. सिंबल टेबल आपका वो जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे उसकी इंफॉर्मेशन ये इसमें स्टोर करेगा, जो आइडेंटिफायर्स होते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ स्टोर नहीं हो सकती या आपको नहीं फाइंड होती. जैसे इंट, आप एनालिसिस में इंट ए लिखते हो तो ए एनालिसिस पार्ट जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो उसको एज अ वेरिएबल सिंबल टेबल में स्टोर कर लेता है. और जो एरर होगा वो एरर हैंडलर उसको हैंडल करेगा. थैंक यू.